अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में। और आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आपको पता है कि हम मिलके आजकल जिस चैप्टर पे काम कर रहे हैं, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है अपना, वो है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 8। और क्या नाम है हमारे चैप्टर का? ड्रीम। जी हाँ, जिसमें एक ड्रीम का तस्करा है, ख्वाब। कहाँ से कहाँ ख्वाब में पहुँच गए, जंगल में पुरानी चीज़ें देखी, इस्तेमाल की। चूल्हा कैसे जलाया जाता था, आग जलाने के लिए कितनी मेहनत की जाती थी, पत्थर रगड़ के शोला चिंगारी के ज़रिए आग जलती थी, मिट्टी के घर बनाए जाते थे। बहुत सारी चीज़ें हमने उस ख्वाब में देखी थी। तो आपसे भी मैंने कहा था ना, आपने अगर कोई ऐसा ख्वाब देखा है तो आप बताइएगा। बताया था आपने अपनी टीचर को? अच्छा जी। तो चले अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये अपना चैप्टर शुरू भी कर लिया और इसे समझा भी, साथ साथ सुना भी, फिर पढ़ा भी। आज हम क्या करेंगे? आज हम ये काम करेंगे कि आज हम इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और ये किस पेज पर है हमारी बुक में? आप बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए जल्दी से पेज नंबर 57 पे। पेज नंबर 57 पे मौजूद है आज की एक्सरसाइज हमारी, जो हमें मिलके कंप्लीट करनी है। तो चलें फिर जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ओपन हो गई बुक? गुड, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं। हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी क्वेश्चन आंसर्स की एक्टिविटी यहाँ मौजूद है। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये यहाँ पे सवालात मौजूद हैं, हम इसके जवाब लिखेंगे, ठीक है? चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ऑब्जेक्ट वर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज इन स्टोन एज? व्हाट ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज इन स्टोन एज? जो पुराना ज़माना था, पत्थरों का ज़माना जिसे हम कहते हैं स्टोन एज, उस ज़माने में घर बनाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, किन चीज़ों का इस्तेमाल था उस वक्त? तो आपने पढ़ा था, हमने देखा था किस तरह बनते थे घर। पत्थरों से बनते थे, मड से, मिट्टी से बनते थे। जी हाँ। तो हम क्या जवाब लिखेंगे इसका? हम जवाब कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इन स्टोन एज मड, ग्रास and stones were used to build houses. फिर पढ़िए मेरे साथ, in stone age mud, grass and stones were used to build houses. यानी पुराने ज़माने में, पत्थरों के ज़माने में जो एक गुज़रा ज़माना गुज़रा है, उस वक्त हमारे पास किस चीज़ से घर बनते थे? मिट्टी से, ग्रास से, यानी बड़ी बड़ी दरख्त की बड़ी बड़ी शाखें काट के उससे भी घर बना लिए जाते थे, और इस तरह से। और फिर साथ स्टोन से भी बनते थे, पत्थरों से भी बनते थे, ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड अहमद क्रिएट फायर फॉर कुकिंग? हाउ डिड अहमद क्रिएट फायर फॉर कुकिंग? आग जलाने की ज़रूरत थी ना, आग जलानी थी, तो अहमद ने कैसे आग जलाई थी? माचिस से। माचिस से, जल्दी से जो है मैच स्टिक से, मैच बॉक्स उसके पास था, उसने मैच स्टिक से आग जलाई थी? नहीं। फिर कैसे जलाई थी? बहुत सारी लकड़ियाँ लेके जलाई थी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। फिर क्या हुआ था? उसने पत्थरों की मदद से, स्टोन्स की मदद से, दो स्टोन्स को आपस में रब किया था और जिससे उसने आग जलाई थी। तो हम इसका जवाब ऐसे लिखेंगे कि अहमद rubbed two stones to create fire. फिर पढ़िए मेरे साथ, अहमद rubbed two stones to create fire. ठीक है? अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, what difference can you find between Ahmad's stone age house and your house? दोबारा पढ़ते हैं, what difference can you find between Ahmad's stone age house and your house? अब आप मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसका आंसर आपने खुद लिखना है, ठीक है? डिफरेंसेस लिखेंगे कि क्या डिफरेंस है। घर को ज़रा सा गौर कीजिए, अपने घर पे आसपास देखिए, उस स्टोन एज के घर पे गौर कीजिए। मिट्टी का, कच्ची मिट्टी का घर बना हुआ,
जहाँ पे चूल्हा भी नहीं है, स्टोन्स की मदद से आग जलाई जा रही है। और क्या था, क्रशिंग स्टोन, और वो जो हम क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए स्पाइसेस को क्या इस्तेमाल कर रहे थे। अब ऐसी चीज़ें तो नहीं होती, तो आपने कंपेयर करना है उस वक्त को और आज के वक्त को, आज अपने घर को उस घर से। ठीक है, आप देखेंगे कि अच्छा जी उस वक्त तो फायर कैसे क्रिएट होता था, बाय रबिंग टू स्टोन्स, बट नाउ वी हैव मैच बॉक्सेस, स्टोव एंड गैस। ठीक है, सुई गैस है, स्टोव्स हैं और मैच बॉक्सेस से हम बहुत आसानी से इनकी मदद से आग जला लेते हैं, खाना पका लेते हैं। नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक ग्राइंडर टू ग्राइंड स्पाइसेस, और अभी जो है हमारे घरों में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स हैं, हम उनके ज़रिए बहुत आसानी से ग्राइंड कर लेते थे मसालों को और जल्दी से खाना पक जाता है। जबकि उस वक्त क्या होता था, एक स्टोन बोल होता था जिसमें एक क्रशिंग स्टोन होता था, बहुत मेहनत से मसाला पिसता था। और क्या चीज़ें थी उस वक्त, जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नाउ वी हैव इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। उस वक्त टीवी नहीं था, नाउ वी हैव टीवी ऑल्सो। उस वक्त आपके जो है कोई भी हमारे हाथ में ऐप, मोबाइल्स और इस तरह की चीज़ें, गैजेट्स नहीं थे, नाउ वी हैव वेरी मोस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल एंड बहुत सारे गैजेट्स हमारे पास अब मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफरेंस की कि आप उस वक्त और आज के वक्त में क्या फ़र्क है। तो आपने अपने घर में देखना है, अपनी अम्मी से पूछिएगा, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछिएगा, डिस्कस कीजिएगा क्या क्या डिफरेंस है, और फिर जो डिफरेंस आपको नज़र आए आप उस डिफरेंस को अपनी कॉपी में लिस्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा सा काम करवाया ना मैंने आज। जी हाँ, 3 सवाल थे हमारे पास, सिर्फ इन तीनों सवाल को हमने पढ़ा भी, इनको डिस्कस भी किया। अब आपने ये काम करना है कि इन तीनों सवालात के जवाबात आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, और जब आप कॉपी में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा। ठीक, तो चलें फिर आज के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।